बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने रिएक्शंस ऑफ बेस पढ़ा था। अब हम यूजेस ऑफ बेस पढ़ेंगे, उनके नाम पढ़ेंगे कुछ बेसिस के, और वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रही हैं, उनके कौन से पर्पस हैं डेली लाइफ में, हम इन बेस को कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, वो सारे हम यूजेस देखेंगे। सबसे पहले सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है, और ये जो हमारे पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है ये सोप की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है बहुत, बल्कि मैक्सिमम सोप हमारे पास इस बेस की वजह से ही बनते हैं। जो लास्ट आपकी बुक्स में चैप्टर है उनमें एक प्रोसेस आएगा, स्पोनिफिकेशन प्रोसेस सोप बनेगा, उनमें ये सारा एक्सप्लेन किया होगा कि बेस ये किस तरह से यूज़ हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास बेस है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब हमारे पास किस तरह से यूज़ होती है, ये यूज़ हो रही है ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में। ब्लीचिंग पाउडर एक घरों में ये यूज़ होता है कपड़ों से दाग वगैरह उतारने के लिए, तो ये उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर क्या है, ऐसा वाटर जो ड्रिंकेबल नहीं होता है, जिनमें सॉल्ट्स या कुछ हमारे पास कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं या मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं, जो कि अगर पीने के लिए पानी अनफिट होता है। और सॉफ्टनिंग का क्या मतलब है, सॉफ्टनिंग का मतलब ये है बेटे कि उस पानी को कन्वर्ट किया जाता है एक सॉफ्ट वाटर में। सॉफ्ट वाटर का क्या मतलब है कि जो पीने के काबिल हो, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, कि ऐसा पानी जो हम पी नहीं सकते हैं उसे कन्वर्ट किया जाता है एक ऐसे पानी में जो कि ड्रिंकेबल हो, तो डेट इज कॉल्ड सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। लास्ट हमारे पास कौन सा है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक सॉइल एंड लेक। अब एसिडिक सॉइल एंड लेक कैसे होते हैं, वो सॉइल या वो लेक्स जिनमें एसिड रेन हुई हो। एसिड रेन बेटे एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो आसमान से बारिश होती है उसकी पीएच थोड़ी कम होती है, मतलब एसिडिक रेंज में होती है, उनमें एसिड्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। अब वो किस तरह से होती है, ये जो धुआं या पोल्यूशन इन्वायरमेंट में है वो इस पानी के बारिश के पानी के साथ मिलकर जब आती है तो उसमें कुछ एसिडिक कंपोनेंट्स होते हैं जो सॉइल को या लेक को एक एसिडिक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उनको दोबारा उनकी पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए और उसकी पीएच को थोड़ा ज़्यादा करने के लिए उसे क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है एक बेस डालने से। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड हमारे पास कहाँ यूज़ होती है, अल्कलाइन बैटरीज में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पहले भी हमने एक स्टार्ट में एक एसिडिटी वाला पढ़ा था, तो बेटे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास जो स्टमक की एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। अच्छा, अब न्यूट्रलाइज का वर्ड बेटे बार बार यहाँ आ रहा है, हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पहले भी देखे थे। वो रिएक्शन जो कि हमारे पास एसिड का रिएक्शन जब बेस से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ स्टमक। स्टमक में भी तो एसिड ही प्रोड्यूस होता है HCl, और उसका बेस से रिएक्शन होता है तो हम क्या कह देते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ बीज स्टिंग, जो हमारे पास मक्खियाँ होती हैं उनके डंक की ट्रीटमेंट के लिए भी यही यूज़ होता है। हमने लास्ट टाइम एक टेबल पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि फॉर्मिक एसिड के हवाले से कि उसमें हमारे पास जो बीज स्टिंग होते हैं उनमें ये पाया जाता है, एक एसिड पाया जाता है। तो एसिड की वजह से ही तो वो स्वेलिंग हो जाती है या वो पेन शुरू होती है, तो उसी का जब बेस से रिएक्शन करवा दिया जाएगा तो उसका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड हमारे पास फोमिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है। अब फोमिंग एजेंट क्या होता है, ऐसा एजेंट जो एक फोमी सा फोम बना दे। इससे क्या काम होगा कि जहाँ पर आग लगी हुई होगी और अगर उसके ऊपर एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड एक फोमी मटेरियल बना देता है तो उस फायर का जो कनेक्शन है आउटर एटमॉस्फेयर से वो ख़त्म कर देगा, एक ब्लैंकेट के तौर पर काम करेगा। जलने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए, एक फायर के लिए हमारे पास ऑक्सीजन एक्सेस सप्लाई में होगा तो वो बर्निंग स्टार्ट होगी। तो ये फॉर्मिंग एजेंट जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हमारे पास होते हैं कि आग बुझाने के लिए, तो उसमें ये एज अ फॉर्मिंग एजेंट यूज़ होता है। इसके बाद अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड अब किसके लिए यूज़ होता है, टू रिमूव ग्रीसी स्टेन्स।
अक्सर जो ऐसे स्टेन्स लगे होते हैं जो थोड़े ऑयली स्टेन्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है। यहाँ तक बेटे आप लोगों ने ये यूजेस अच्छे तरीके से याद करने हैं। ये शॉर्ट के लिए भी अलग से आ सकते हैं, ज़्यादातर ये शॉर्ट के लिए आते हैं कि 2-3 बेसिस के नाम दे दिए जाए और उनका पूछा जाए राइट इट्स यूजेस।